वेलकम टू दी गोटुल एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेलन और खोखले बेलन को क्वेश्चंस किया था, कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था, और उसमें हम लोगों ने जो सॉलिड सिलेंडर है उससे हम लोगों ने 2-4 क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम लोग जो हॉलो सिलेंडर है उससे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलो पहले क्वेश्चन लिखो, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो लिखो। कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन लिखना। एक पाइप 125 सेंटीमीटर लंबा है, उसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर बाह्य और आंतरिक त्रिज्या वाले 200 सेंटीमीटर लंबे पाइप का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ पूछा है इसमें। और अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 175 सेंटीमीटर लंबे उस पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी बाह्य एवं आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। ये 3 क्वेश्चन है, एकदम बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। इसको आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, लिख लिए क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन। देखो क्या कॉन्सेप्ट किए थे हम लोगों ने। सबसे पहले थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आपका हॉलो बैलेंस सिलेंडर का। ठीक है, ये इस तरीके से रहता है आपका सिलेंडर, और ये क्या रहता है, बीच से ऐसे खोखला रहता है। ठीक, ये बीच से क्या है, खोखला रहता है। तो इसमें हम लोगों ने एक तो आयतन निकालना सीखा था। ठीक है, उसका वॉल्यूम निकालना सीखा था। तो इसका वॉल्यूम क्या होता था, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच, ये होता था। ठीक, दूसरा हम लोग ने क्या देखा था, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा था। ठीक है, क्या बोलते हैं, कर्व एरिया। ठीक है, उसका क्या देखा था, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता था आपका, 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये होता था। और तीसरा हम लोगों ने क्या देखा था, उसका कंप्लीट एरिया देखा था। ठीक है, टोटल एरिया, जिसमें क्या होगा, उसके बेस के भी एरिया को ऐड कर देंगे। एक तो हम लोग उसका बेस एरिया देखे थे। ठीक है, बेस के एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, नहीं बेस का जो एरिया है। ठीक है, बेस का एरिया क्या होता था, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये होता था ना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका होता था, आपका बेस का होता था। और उसका कंप्लीट देखते थे तो पूरा उसको ऐड कर देते थे। ठीक है, कंप्लीट एरिया में इस वाले एरिया और इस वाले एरिया को क्या करते थे, ऐड करते थे। लेकिन ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम होगा। ठीक है, तो क्या हो जाता था, ये हम लोग का 2 पाई इस तरीके से कॉमन निकल जाता था। ठीक है, 2 पाई कॉमन निकला था, और आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ये निकला था। और अंदर में क्या रह गया था आपका, आर माइनस स्मॉल आर प्लस एच, ये। ठीक, इस तरीके से क्या था आप लोग का फॉर्मूला था। ठीक है, तो चले अब क्वेश्चन करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन बताओ। ठीक है ना, फॉर्मूला। ठीक है, चलो एक पाइप देखो, देखो एक पाइप दिया हुआ है, इस तरीके से पाइप रहता है आपका। इसको कितना बोलना है, 125 सेंटीमीटर ये लंबा है। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब पाइप है तो कुछ मोटाई का पाइप है मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला मोटाई है, समझ लो उसका कुछ मोटाई है, तो दोनों साइड से ये क्या होगा, मोटा होगा। ठीक है, अब उसका जो है इंटरनल रेडियस दिया हुआ है कितना, देखो इंटरनल रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल रेडियस क्या दिया हुआ है आपका, 4 सेंटीमीटर। मतलब ये कितना है, 1 सेंटीमीटर मोटा पाइप है।
ठीक है, या डायरेक्ट बोल देते हैं 1 सेंटीमीटर मोटा, तो क्या है 1 सेंटीमीटर मोटा है। अब इसका क्या निकालना है अपने को, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला है। देखो इसमें पूछ रहा है, बोला है संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, देखो एक तो हो जाएगा उसका आउटर वाला सरफेस, तो आउटर वाला सरफेस के लिए क्या लेते हैं हम लोग 2 पाई r इंटू एच, ये होगा। और इनर वाला सरफेस के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r इंटू एच, ठीक। 2 पाई h क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, r प्लस स्मॉल r बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई, पाई को लिख लो आप क्या 22/7, h कितना दिया हुआ है 125, और ये क्या हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा इंटू 22, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देख लो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। 22 पंचे 110 हो जाता है, हाथ में आया 11, और ये हो जाएगा आपका 22 दूनी 44 और 11 55, ठीक। इतना आया आंसर आपका। ये क्या आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। समझ आया, ये आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक। फॉर्मूला याद भी ना हो तो इस तरीके से बना लेना ना, तो फॉर्मूला कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, कैसे आता है मैंने बताया था। इसका एक बेस का एरिया होगा, तो मतलब सबसे पहले उसका परिधि निकाल लोगे, तो ये क्या होता है इतना उसका परिधि होता है। जब उस परिधि में h का मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका क्या मिल जाता है वक्र पृष्ठ, ठीक है। ये बाहर का बाह्य परिधि था और ये आंतरिक परिधि था। बाह्य परिधि में h का जब मल्टीप्लाई किए तो क्या मिल गया आपको, उसका बाह्य का वक्र पृष्ठ मिल गया। और जब इंटरनल वाले परिधि में हाइट को मल्टीप्लाई किए तो क्या मिल जाएगा आपका, उसका इंटरनल सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक। समझ आया। दूसरा क्वेश्चन बताइएगा। 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर देखो एक 8 सेंटीमीटर बाह्य, ठीक है, और 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले 200 सेंटीमीटर। अब देखो पाइप दिया हुआ है वो कितना है 200 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है 200 सेंटीमीटर है। अब इसका क्या निकालना है अपने को, अब उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र निकालना है। अच्छा ये संपूर्ण वक्र पृष्ठ था, अब क्या निकालना है अपने को यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ। अब उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आधार के क्षेत्रफल को भी जोड़ना पड़ेगा संपूर्ण पृष्ठ का, ठीक है, क्षेत्रफल। तो दोनों आधार के क्षेत्रफल को भी जोड़ना पड़ेगा, या तो डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले में रख लो या तो अलग अलग निकाल के जोड़ लो, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है आपका 2 पाई r प्लस स्मॉल r माइनस स्मॉल r प्लस h, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला है, या तो अलग अलग निकाल के भी बना सकते हो। सीधा फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते जाओ, 2 इंटू 22/7 हो जाएगा, ये 8 से 14 हो जाएगा, ठीक है। और ये 8 में 6 के 2, और ये यहाँ पे आप क्या करो 200 में ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 202, ठीक। ये हो जाएगा आपका 202, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम आ जाएगा, ये हो जाएगा 88, ठीक है। 88 इंटू 202। अब इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो उसका कंप्लीट एरिया मिल जाएगा, ठीक। हाँ ठीक तो है, ठीक। समझ आया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कितना आ रहा है, आठ दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा, 38, ये तो 0 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 7 7 7 1। इतना आ रहा है क्या, ठीक ठीक। तो ये क्या आ जाएगा आपका एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा उसका कंप्लीट एरिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। 175 सेंटीमीटर लंबे
इस पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए इसकी बाह्य एवं आंतरिक त्रिज्या देखो 14.7 सेंटीमीटर। एक पाइप है, 175 लंबा है। कितना लंबा है? 175 सेंटीमीटर लंबा है। इसका जो बाह्य रेडियस है वो कितना है? बाह्य रेडियस है इसका 14 सेंटीमीटर और आंतरिक रेडियस है उसका 7 सेंटीमीटर। इसका हमको वॉल्यूम निकालना है, तो सीधा सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? पाई आर हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर क्या हो जाएगा? ये 22/7, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 14 के स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो, चलो पहले इसको मैं 14 का स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस ये 7 का स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा। एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 175। ठीक है, अब देखो इसको तोड़ लो। पहले गुणा भाग करने से अच्छा है क्या है, इसको तोड़ लो। तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इंटू 75। ठीक, अब क्या करो, यहाँ से 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉमन निकल जाएगा, 22/7। ये क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ये 4 माइनस 1 इंटू 175 हो जाएगा। यहाँ से 17 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 22 से ये 154 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा इंटू 175। ठीक है, अब उसको गुणा कर लोगे तो उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। और किस में मिलेगा? वो सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक, समझ आया? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी बन जाएगा, और नहीं है तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम लोग, ये तो बेलन का क्वेश्चन हो गया, खोखले बेलन का क्वेश्चन हो गया। आज हम लोग किसका देखेंगे? गोला का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। समझ आया ना? तो बस गुणा भाग है और कुछ नहीं है। ठीक है, फाइनल आंसर कितना आया है इसका? फाइनल आंसर कितना? 80,885 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। थीनर लाना पड़ेगा यार, मिट नहीं रहा है। ठीक है, समझ आया? अब देखो, अब हम लोग देखेंगे गोला। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गोला। गोला में हम लोग 3 टाइप का देखेंगे। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर देखेंगे, एक हॉलो स्फीयर देखेंगे, एक सेमी सर्कल सेमी स्फीयर देखेंगे, और एक देखेंगे हम लोग उसका जो फ्रंट उसको कट करते हैं ना, एक लेंथ से कट करते हैं तो उसका रेडियस वगैरह पूछता है। ठीक है, देखो एक हम लोग इसको 4 भाग में मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहला मैं बता रहा हूँ गोला के बारे में। ठीक, देखो ये इस तरीके से रहेगा गोला। ये सर्कल दिख रहा है क्योंकि 3D तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ओवरऑल ये क्या रहेगा? सॉलिड रहेगा। ये पीछे से भी पूरा ऐसे हो, मतलब ये एक तरीके से क्या रहेगा? आपका सॉलिड ही रहेगा, पूरा पैक्ड रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है? आपका एक गोला है। ठीक है, अब इस गोले का क्या होगा? एक रेडियस होगा। बॉल देखे हो ना, बॉल, फुटबॉल, ये सब क्या है? एक गोला है। ठीक है, इसका क्या होगा? एक बीच में इसका सेंटर होगा। ठीक, अब उस सेंटर पॉइंट से आप क्या करोगे? एक रेडियस रहेगा, उसको आप कहीं पे भी घुमा दो। ठीक, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। सपोज मैं इसको यहां तक ले लेता हूं, अगर यहां तक लूं, यहां तक लूं, यहां तक लूं, कहीं तक भी लूं, वो क्या होगा? आर ही होगा। ठीक है, जो कि स्फीयर है। ठीक, तो वो क्या है आपका? उसको मैंने मान लिया आर मान लिया।
ठीक, अब देखो नॉर्मल हम लोग सर्कल का इसका क्या पूछेगा, एक तो पहला पूछेगा इसका वॉल्यूम पूछेगा, ठीक है, इसका आयतन पूछेगा, ठीक है। तो आयतन क्या हो जाएगा इसका, देखो जनरली हम लोग सर्कल का एरिया जानते हैं, ठीक है, सर्कल का एरिया जानते हैं, क्या होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर, ठीक, ये सर्कल का एरिया होता है। लेकिन इसमें हाइट क्या है आपका, अलग से हाइट है क्या, इसमें क्या है हाइट, वो आर ही है, ठीक, आर ही है, तो इंटू क्या हो जाएगा, वो आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो अगर जनरली देखोगे तो ये किसका आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर और आर कर दिए, ठीक। लेकिन ये इसमें 4/3 और रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा आपका 4/3, ठीक। ये आएगा आपका उसके शेप की वजह से, इसके शेप की वजह से स्फीयर शेप है, ठीक है, एक कांस्टेंट आएगा। देखो जनरली ये किसका हो जाएगा, आप एक सर्कल देखो, ये सर्कल है, इसका एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब इसमें अगर ये स्फीयर है तो इसमें ये 3D होगा, ये तो आपका सिर्फ 2D का है ना, ये 2D का है। अब ये स्फीयर बनेगा तो इसमें क्या आ जाएगा आपका एक आर आएगा, तो ये 3D हो गया, ठीक है। जनरली बेलन में क्या करते हो, बेलन में निकालते हो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो इसमें जो एच है हाइट है वो क्या है आपका रेडियस ही है, ठीक है, वो क्या है आपका रेडियस ही है, इसलिए मैंने रेडियस का मल्टीप्लाई किया। लेकिन क्या ये थ्रू आउट पूरा ऐसे जाता है, नहीं जाता ना, अगर थ्रू आउट ऐसे जाता तो फिर ये बेलन वाला एरिया मिलता, वो क्या होता है थोड़ा ऐसे कर्व शेप में जाता है, ऊपर भी ऐसे कर्व शेप में जाता है और नीचे भी कर्व शेप में जाता है ना, इसीलिए वहां पे क्या आता है आपका 4/3 आता है, समझ आया। इस वजह से अगर ये पूरा ऐसे जा रहा था, ठीक है, यहाँ से अगर पूरा ऐसे जाता, ऐसे पैक करता, ठीक, ऐसे जाता और पूरा ऐसे पैक करता, तो ये क्या बनता, एक बेलन बनता ना। लेकिन आप देखोगे इसमें ये वाला एरिया तो है नहीं, ये वाला एरिया तो गायब है, ये एरिया है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये एरिया जो चारों साइड से जाता है ना, वो कितना जाता है 1/4 जाता है, जो बेलन का एरिया होता है ना उसका कितना जाता है 1/4 जाता है, ठीक है। जैसे अगर ये बेलन का एरिया लिखोगे, इसी में अगर आप 1/4 बेलन के एरिया को घटा दो, 1/4 इंटू ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो अगर इसी को देखोगे तो ये क्या आएगा आपका, अरे नहीं उल्टा बोल दिया, जाता नहीं है एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, उल्टा बोल दिया था, ठीक। तो ये आएगा थोड़ा सा एरिया उसका बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि इधर से जब ये साइड से जा रहा है, ठीक है, साइड से जा रहा है, बीच से ऐसे फूलेगा भी तो ना, बीच से ऐसे फूलेगा। अगर आप एक सबसे जो रहता है ना, सबसे कम जो एरिया घेरता है वो स्फीयर घेरता है, सबसे कम एरिया कौन घेरता है, एरिया। जैसे पानी का बूंद देखे हो, वो क्यों गोला हो जाता है, सरफेस टेंशन बोलते हैं ना, पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव बन के वो गोला ही क्यों बनता है, क्योंकि गोला का एरिया सबसे कम होता है, ठीक है, ठीक। तो ये चीजें याद रखना, बस ये इतना याद रखना 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। क्या होता है इसका एरिया, इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा, ठीक है, समझ आया, ठीक। तो ये क्या हो गया उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। बस ये याद रखना, ये 4/3 ये 4/3 किसकी वजह से आता है, उसके शेप की वजह से आता है। बाकी ये तो आपको पता ही है, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। अब उसमें हाइट तो कुछ ना कुछ तो हाइट होगा ना, तो कुछ ना कुछ हाइट है, वो क्या है आर है, तो ये आर का मल्टीप्लाई किए। लेकिन अब उसका शेप जो है वो क्या होता है, ऐसे रेड्यूस होता है और इधर से फूल जाता है, ठीक है। तो उसका क्या होता है, एरिया में कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाती है, इसलिए वो कितने टाइम हो जाती है 4/3 टाइम, ठीक। तो बस ये वाला फॉर्मूला बस याद रखना, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, अगर डायरेक्ट बोलूं तो वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा स्फीयर का जो वॉल्यूम है ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, ये याद रखना। अब दूसरा इसमें क्या पूछेगा, दूसरा क्या पूछ सकता है, उसका सरफेस एरिया पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा क्या पूछ सकता है, उसका सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया, ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जनरली हम लोग क्या जानते हैं, क्या जानते हो आप, देखो जो सर्कल रहता है, सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का जो परिधि है, सॉरी सर्कल का जो परिधि है, ठीक है, वो क्या होता है आपका 2πr होता है। तो ये एक साइड का हुआ, ठीक है। अगर ये वाला, अब इसी में मैं ऐसे करके और घुमा दूं, ऐसे घुमाला, ठीक है, पीछे साइड से, ठीक, ऐसे करके, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका 2πr, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो
अरे ये पाई नहीं, 2r, डायगोनल को करो, ठीक है, 2r, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा आपका 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर। ये उसका क्या आएगा सरफेस एरिया, ठीक है, क्या आ जाएगा ये 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। उसमें कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले उसका परिधि निकालना है और उसी को क्या करना है डायगोनल से मल्टीप्लाई। डायगोनल यही होता है ना, 2r क्या होता है उसका डायगोनल होता है, उससे क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा उसका सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक। सबसे पहले क्या करोगे उसका सरकमफेरेंस परिधि निकालोगे और उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दोगे डायगोनल का, ठीक। तो क्या मिल जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब इसमें दो ही चीज पूछेगा और कुछ नहीं पूछ सकता, ठीक है। सॉलिड में यही दो चीज पूछेगा, एक तो उसका वॉल्यूम पूछेगा, एक तो सरफेस। अब इसमें अलग से बेस का एरिया बताओ तो बोल ही नहीं सकता, बेस तो एकदम पॉइंट हो जाएगा ना। अब इसको रखोगे एकदम से तो ये पॉइंट बस मिलेगा, तो बेस तो उसमें कुछ है नहीं, ठीक। एक चीज, दूसरा इसका कर्व एरिया बोलेगा तो यही तो उसका कर्व एरिया भी है, ठीक। वही पार्ट तो घुमा हुआ है ना, वो अलग अलग है, तो मतलब ये सिर्फ दो चीज आपसे ये पूछेगा, ठीक। अब फिर रेडियस और डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट तो सर्कल वाला ही हो जाएगा, ठीक है। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस r है तो डायगोनल क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो सर्कल में ही पढ़े हैं, ठीक। तो यही दो चीज पूछेगा इसमें, ठीक। अब दूसरा देखो होलो, अब होलो ये देखो ये क्या है, एक स्फीयर है। अब इसको मैं क्या कर दिया, ये अंदर से मान लो क्या है खोखला है, ठीक है, अंदर से क्या है ये खोखला है, ठीक है। जैसे फुटबॉल टेनिस का बॉल सब अंदर से खोखला रहता है, तो उसका आयतन क्या होगा, ठीक है। सिंपल से क्या हो जाएगा आपका, इसका एक तो पूछेगा वॉल्यूम पूछेगा, ठीक है, इसका क्या पूछेगा वॉल्यूम पूछेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका 4 पाई 3। अब देखो ये उसका सेंटर है तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल r, और ये वाला क्या हो जाएगा कैपिटल R, आउटर सरफेस आउटर रेडियस, और ये हो जाएगा उसका इनर रेडियस। सीधा सीधा क्या करेंगे पाई सीधा सीधा कर दो r³ माइनस ये, ठीक। ये उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा क्या पूछ सकता है, इसका सरफेस एरिया पूछ सकता है, ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक बाहर का सरफेस एरिया और एक अंदर का, तो क्या हो जाएगा ये जैसे एरिया का ये होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई कॉमन आ जाएगा, कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा, समझ आया, इतना ही चीज पूछेगा। अब उसके बाद देखो एक कॉन्सेप्ट किसका आता है आपका, ये हॉलो सिलेंडर का हो गया, ठीक है। और एक बहुत है आपका सेमी स्फीयर, ठीक है, सिलेंडर बोल रहा था सेमी स्फीयर। अब देखो अब एक देख लो आप, ये स्फीयर है, ठीक, लेकिन इसको मैंने क्या किया है आधे से कट कर दिया है इस तरीके से, ठीक। ये क्या है आपका काट दिया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा उसका, ये उसका सेंटर है और ये क्या है उसका रेडियस है, ठीक। रेडियस तो सब जगह बराबर ही रहेगा, कहीं पे भी ले लूं, ठीक है। ये उसका क्या है रेडियस है, समझ आया। तो ये क्या हो गया आपका सेमी सर्कल, ठीक है, ये सेमी सर्कल हो गया। सॉरी स्मॉल r ले लेता हूँ, कैपिटल R लिख दिया, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। तो देखो इसमें एक वॉल्यूम पूछेगा, ठीक है, एक क्या पूछेगा उसका वॉल्यूम पूछेगा, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका सीधा सीधा 4/3 पाई r³, ये उसका वॉल्यूम होता है। लेकिन ये क्या हो जाएगा उसका हाफ हो जाएगा, तो इसको कटा दूंगा तो ये हो जाएगा 2/3 पाई r³, क्योंकि हाफ है, ठीक, समझ आया। अब देखो दूसरा इसमें क्या पूछ सकता है, उसका सरफेस एरिया पूछ सकता है। दूसरा उसका क्या पूछेगा सरफेस एरिया, ठीक है। अब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखो ये उसका सरफेस एरिया था 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, क्या था 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आधा है तो आधा हो जाएगा। लेकिन जब उसको आप काटे, ठीक है, लेकिन जब उसको आप काटे तो ये वाला एरिया तो और बढ़ गया, ये वाला एरिया और बढ़ गया ना, ऊपर का ऊपर का एरिया और बढ़ गया। तो वो एरिया कितना हो जाएगा, वो एरिया हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर हो जाएगा ना भाई। ये हाफ तो आपने कर दिया, लेकिन ये वाला एरिया तो और एक्स्ट्रा मिल जाएगा ऊपर का कट किए हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम जाएगा और ये टोटल देखोगे तो 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला आ जाएगा सरफेस एरिया का, समझ आया। अब देखो एक इसमें ना पूछता है
अब इसको आधा काटे, ठीक है, इसको आधा काटे तो इसका रेडियस तो उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब इसको और यहां से काट दोगे, यहां से काट दोगे, ठीक है, अगर इसको आपने यहां से काट दिया तो देखो ये कैसे हो जाएगा, ये और ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे उसका सेंटर था, लेकिन आप सेंटर से भी नीचे काटते, या तो सेंटर से नीचे काटोगे या तो सेंटर से ऊपर काटोगे। अगर इसको आप यहां से काटते, ठीक है, यहां से काटते तो वो कैसा दिखता, वो आपका दिखता कुछ इस तरीके से, ठीक है, और उसका सेंटर कहां पे रहता, यहाँ पे रहता, मतलब कुछ तो चेंजेस आता, ठीक, समझ आ रहा है ना। अब इसमें क्या पूछेगा, आपने जहां से भी उसको काटा है, ठीक है, तो वहां से जब यहाँ से आपने यहां से काटा है, ठीक है, यहां से, तो इसका जो कटा है तो वो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। अब उसका पूछेगा रेडियस क्या होगा, ठीक है, यहां से आपने काटा तो यहां से उसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसको पूछेगा। या तो यहां से आपने काटा, सेंटर से कुछ ऊपर काटा, ठीक है, कुछ तो काटोगे ना, इसमें आपने कितना काट दिया, हाफ काटा था, लेकिन सपोज इसमें मान लिया आपने 3/4 काट दिया, ठीक है, और इस, ठीक, और इसमें कितना काट दिया आपने, 1/3 का 1/4 काट दिया, मान लेता हूँ, ठीक है। इसको सीधा सीधा ले लो, 50% कट कर दिए, इसमें आपने 75% कट कर दिया, इसमें आपने 25% मात्र, मतलब समझा रहा हूं ना, तो कुछ तो 25% कट करोगे तो कुछ तो सेंटर से ऊपर कट करोगे, ठीक है, 75% करोगे तो सेंटर से कम कट करोगे ना, अब कुछ तो कट करोगे, तो ये वाला रेडियस क्या आएगा, ठीक है, ये वाला रेडियस क्या आएगा, ठीक है। तो वो क्या अब उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपने इस वाले सेंटर से कुछ नीचे कट किया, ठीक है, ये वाले सेंटर से या रेडियस से कुछ इतना डिस्टेंस कट किया। सपोज इसको दिया है आपका क्या, एक्स पे कट किया, ठीक है, ये तो आपका कॉमन ही रहेगा, ये तो स्फीयर का रेडियस ही रहेगा, ये वाला स्फीयर का ही रेडियस रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा। मान लेता हूँ इसको, मैं क्या मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, ये वाला रेडियस निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब सीधा सीधा क्या दिख रहा है, वो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो वो क्या मिल जाएगा आपको, आधार का रेडियस। सेम इसमें भी देख लो, ये इस तरीके से रहेगा, ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अगर यहां से कटा है तो ये r को पूछेगा, ठीक, ये तो आपका रेडियस y ही रहेगा, मतलब उसका जो रेडियस है वही रहेगा त्रिज्या, और ये क्या रहेगा उसको x, तो यहां से भी यही फॉर्मूला आ जाएगा। समझ आया। अगर सेंटर से कुछ नीचे या कुछ ऊपर काटते हैं तो जो सर्कल मिलेगा, ठीक है, या जो क्या बोलते हैं उसको, जो कट मिलेगा उसका रेडियस क्या होगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो किससे आ जाएगा, आपका राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से आ जाएगा, ठीक, समझ आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन करें। देखो सब में क्वेश्चन लिख देता हूं। इसमें एक देखो, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पाइप है, सॉरी 14 सेंटीमीटर व्यास वाले, ठीक है, एक इसका डायमीटर दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, इसका क्या निकालना है अपने को, वॉल्यूम निकालना है, और इसका सरफेस एरिया निकालना है। ये दो चीज क्वेश्चन मार्क है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक खोखला गोला है, एक खोखले गोले के बाह्य व आंतरिक व्यास दिया हुआ है, ठीक है। बाह्य को मैं कैपिटल डी लिख देता हूं, कैपिटल डी दिया हुआ है आपका 28 सेंटीमीटर और स्मॉल डी दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा है इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखो, एक अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है, ठीक है, एक अर्धगोला है, ठीक है, एक अर्धगोला है, उसका व्यास दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है उसका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालना है और उसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक, वॉल्यूम निकालना है और उसका भी सरफेस एरिया निकालना है। और एक दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र से, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन को लिखो, तीसरा वाला को, बाकी वो समझ आ गया, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले के केंद्र से, ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर समतल द्वारा गोले को काटकर अलग अलग दो टुकड़े बनाए गए,
समतल परिच्छेद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, समतल परिच्छेद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। समझ आया? देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है, आपका डायमीटर दिया हुआ है, तो इसको सीधा सीधा किसमें कन्वर्ट कर लो, रेडियस निकाल लो, तो उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक, अब वॉल्यूम इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये जानते हैं, ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई का क्या हो जाएगा 22/7, और ये क्या हो जाएगा 7 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक 7 से एक 7 कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 88 इंटू 7 7 49। ठीक, और इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 9 8 72 हाथ में आया 7, 9 8 72, 7 क्या हो जाएगा 79। ठीक है, 32 हो जाएगा, और 32 4 35 हो जाएगा। ठीक है, 32 3 35 हो जाएगा, ये 2 1 13 हो जाएगा, और ये ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये किस में रहेगा आपका, सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। ठीक, समझ आया, इतना ही आया है, तो दूसरा आ गया क्या, क्या 4/3 को गलत किया, अच्छा 3 बचा है ना, बाई में 3 बचा हुआ है, सॉरी सॉरी, हाँ बाई में 3 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा बाई 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 1 कम 4, 4 तिया 12। ठीक है, 4 1 कम 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, और ये क्या हो जाएगा 3 तिया कितना बचा था यहाँ पे, 7 तिया 21 हो जाएगा ना, 7 तिया 21 सही 1/3 ये बचा होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा उसका सेंटीमीटर क्यूब में, ये आएगा। ठीक है, और अब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका, सीधा सीधा ये फॉर्मूला है 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 4 का 4 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 22/7, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 88 × 7। ठीक है, 8 7 56, और 8 7 56 और 5 61। ठीक, 616, ये किस में आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेसिक वाला क्वेश्चन है ना, इसलिए जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा देखो, अब इसको भी, इसका क्या दिया हुआ है, आउटर रेडियस निकाल लो, ये क्या हो जाएगा आउटर रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, जस्ट हाफ होता है तो, और इनर रेडियस क्या हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसका क्या पूछा है, सीधा सीधा वॉल्यूम पूछा है, तो क्या हो जाएगा ये 4/3 पाई की जगह रख दो 22/7, ये क्या हो जाएगा 14 का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 7 का क्यूब। अब उसको सॉल्व करना है और आंसर। ठीक है, यहां से भी जैसे उस टाइम किए थे इसको भी कर सकते हो। ठीक, कैसे कर लोगे, 4/3 ये हो जाएगा 22/7, अगर देखोगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका 7 का क्यूब जो है कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, 7 का क्यूब कॉमन निकल जाएगा, और 2 बचेगा, 2 का क्यूब क्या होता है 8। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और ये क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, एक 7 से एक 7 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, 4/3 22 गुणित क्या हो जाएगा ये 49 गुणित ये क्या हो जाएगा फिर 7 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो फिर आंसर मिल जाएगा। ठीक, लंबा कैलकुलेशन बस है और कुछ नहीं है, इसमें फॉर्मूला बस रहता है और पूरा क्या रहता है आपका कैलकुलेशन रहता है। अब देखो इसमें भी आप सीधा सीधा क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करोगे उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, और ये क्या है आपका वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है, तो वॉल्यूम क्या होता है ये 2/3। ठीक है ना, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल था ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, तो 7 का क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 22 गुणित क्या हो जाएगा 49। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लोगे। अब इसमें देखो सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या है हम लोगों ने सीधा सीधा पढ़ लिया है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 22/7, और ये क्या हो जाएगा आपका कितना है आपका 7 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर कट जाएगा ये। ठीक है, 3 गुणित 154 हो जाएगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 1 16, 3 एकम 3 4। ठीक, ये कर लोगे, ये
कैलकुलेशन ही था, कुछ नहीं था, इसलिए जल्दी जल्दी। अब इस वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, सपोज ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है जो मैंने लिखाया है। अब बोलो क्वेश्चन बोलो, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र से देखो ये क्या है आपका, एक गोला है, ठीक है, इसका ये वाला क्या है, सेंटर है। अब इसकी कुछ क्या होगी, त्रिज्या दी हुई है, ठीक है, इसकी क्या दी हुई है, त्रिज्या। ये कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटर से, अब देखो ये वाले केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब यहां से मान लेते हैं यहां तक 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ ऊपर नीचे कहीं दिया है क्या, नीचे काटना है कि ऊपर काटना है, नहीं दिया ना तो कहीं भी काट दो। 6 सेंटीमीटर दूरी पर बोला ना, तो ऊपर भी काट दो नीचे भी काट दो, मैं तो बताया ना कहीं पे भी काट दो, ठीक है। 6 सेंटीमीटर दूरी पर, तो सब कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। चलो मैं ऊपर काट के, देखो मैं ऊपर काट देता हूँ, ये लो इधर बना दिया, ठीक है। अब इससे क्या कर रहा हूँ, सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूरी पर, मान लेता हूँ 6 सेंटीमीटर दूरी क्या था, यहाँ था, ठीक है। ये देखो ये 6 सेंटीमीटर दूरी पे मैंने काट दिया, ठीक। अब क्या पूछा है, देखो अब समतल परिच्छेद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से ऐसे करके इसको काटा है, ठीक है, ये कटा है। तो देखो अब ये कटा, सपोज ये ऊपर से कटा है, ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगा, अब यहाँ पे ऐसे तबला जैसे दिखेगा ना, ऐसा तबला जैसे दिखेगा। ये उसका क्या है, सेंटर है। ये कहाँ, ये वाला पॉइंट था, ये तो आपका इसी को पूछा है, ये आपका एक्स है, ठीक है, इसी को तो अब यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है आपका, 6 सेंटीमीटर। अब मैं इस पॉइंट से इस गोले में इस पॉइंट दूंगा, वो तो उसका रेडियस ही होगा। ये तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ट्रिपलेट नंबर दिख रहा है, ट्रिपलेट नंबर दिख रहा है ना, किसका ट्रिपलेट नंबर दिख रहा है, वो 8 का, 8 सेंटीमीटर आएगा आंसर। समझ आया, ऊपर काट लो नीचे काट लो भैया। अब इसको हाथ में लो, देखो अब ऐसे काटे हो, समझ लो, ठीक है। हाँ राइट एंगल वही होगा, समझ आया, तो बनेगा तो वही, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। समझ आया, समझ आ गया ना, आज के लिए इतना ही रहने दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।